सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो हमने पिछले पार्ट में अकबर को पढ़ चुका था। ये अकबर में जो सीरीज बचा हुआ है वो इसका इम्पोर्टेंट क्या है ना कि ये अकबर के जो नवरत्न है ना, ये नवरत्न को याद करना लोगों को काफी भारी पड़ जाता है। तो हम उसके लिए हैं, बिल्कुल यहीं पे हैं आपको। इसको इस सुरकर नाती को हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हमने एक ट्रिक देखा है क्या कि बैट फैट, ठीक है, MDH। और चीजों को पहले देख लीजिए, जो व्यक्ति है कौन कौन है अकबर के नवरत्न में, कौन कौन 9 व्यक्ति हैं, वो कौन कौन नवरत्न में है, वो सभी व्यक्तियों को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज ना कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि अकबर के नवरत्न में कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो जब अब लड़कन तो याद कर लेते हैं उस वक्त, लेकिन एग्जाम में वो प्रेशर इतना रहता है ना कि वो लड़का भूल जाता है। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भूले नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है। जो एक है बीरबल। अकबर के नवरत्न में कौन था? ये बीरबल था। अगर कभी कभी क्या होता ना है कि बीरबल का नाम पूछ दिया जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था या इसका मूल नाम क्या था, तो ये बीरबल का जो मूल नाम था यानी बचपन का नाम था, ये के नाम क्या था? महेश दास। इसे महेश दास के नाम से किसे जाना जाता था? तो बीरबल को जाना जाता था। अब एक और कौन है? अबुल फजल। ये अबुल फजल सबसे ज्यादा विख्यात कब होता है? ये अकबरनामा एक ग्रंथ है, ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी ये ग्रंथ लिखता है, उसी उसके बाद ये क्या होता है? ये विख्यात हो जाता है और फिर अकबर इसे नवरत्न में क्या कर लेता है? शामिल कर लेता है, ठीक है। अब एक है तानसेन। ये तानसेन बहुत ज्यादा अच्छा गाना गाता था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये गाना गाता था ना, तो जो शीशे के कांच होते थे ना वो टूट जाया करते थे, ऐसा कहा जाता है। अब किसी ने देखा तो नहीं देखा, हम तो नहीं बता सकते हैं, बट ऐसा कहा जाता था। ये अगर अकबर की, ये तान सिंह की बात किया जाए तो तान सिंह का जन्म अगर हुआ था तो ये जन्म हुआ था ग्वालियर में। तो ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्वालियर कहाँ पड़ता है। सो अकबर ने इसे क्या किया था कि कंठाभरण बानी बिलास का उपाधि दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये गाना इतना अच्छा गाता था, इतना ज्यादा अच्छा गाता था कि एक व्यक्ति थे जो कहे थे कि हजारों साल के बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेगा, यानी हजारों सालों में ये प्रमुख है गाना गाने वाले, यानी बहुत अच्छे गाना गाया करते थे। कौन? ये तानसेन। अगर तानसेन को उपाधि किसने दिया था कंठाभरण बानी बिलास का? तो ये तानसेन का उपाधि कौन दिया था? ये कौन दिया था? तो ये दिया था अकबर ने दिया था। और एक है फैजी। ये फैजी क्यों विख्यात होता है? क्योंकि इसने महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता को क्या करता है? ये फारसी में क्या करता है? अनुवाद करता है। श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि ये हिंदू ग्रंथ है, ठीक है, और उसका फारसी में अनुवाद कौन कर रहा है? एक मुस्लिम व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम क्या है? फैजी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू ग्रंथ को, पवित्र ग्रंथ को क्या कर रहा है? फारसी में अनुवाद कर रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाएगा कि श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो श्रीमद् भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो यही फैजी ने किया था। और एक महाभारत का, ठीक है। अब एक है अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये क्यों प्रसिद्ध होता है? तो इसको प्रसिद्ध होने का रीजन क्या है? जैसे में हमने बाबर में पढ़ाया था कि बाबर ने एक किताब लिखा था, ठीक है, अपना जीवनी लिखा था। क्या लिखा था? तो बाबर नामा। ये बाबर नामा क्या कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो ये बाबर का अपनी मातृभाषा कौन सा था? तुर्की। ये तुर्की में लिखा गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ दिए जाते हैं कि बाबर नामा जो था किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। लिखा था कौन? बाबर ही लिखा था। अब यही तुर्की भाषा से इसे फारसी में अनुवाद करता है। तो फारसी में अनुवाद कौन करता है? तो यही करता है अब्दुल रहीम खान ए खाना करता है, इसीलिए ये विख्यात हो जाता है, ठीक है। अब एक है टोडरमल। टोडरमल के बारे में हमने बताया था कि ये स्टार्टिंग में किसके यहाँ काम करता था? तो ये स्टार्टिंग में शेर शाह सूरी के यहाँ काम करता था। और हमने अकबर में भी बताया है कि 1580 ईस्वी में दशहला व्यवस्था लेकर के आता है। कौन लेकर के आता है? यही टोडरमल लेकर के आता है, यानी भूमि सुधार से संबंधित दशहला व्यवस्था था, जो 10 वर्षों का एवरेज निकालता था कि 10 वर्ष में कितना उपजाऊ हुआ है। इसी से ये क्या होता है? विख्यात होता है, ये राजा टोडरमल, ठीक है। अच्छा, अब एक और कौन है? मान सिंह, ठीक है। ये मान सिंह अकबर का प्रमुख सेनापति हुआ करता था। जो अकबर जो कहीं किले पर चढ़ाई करते थे या बहुत सारे जो क्षेत्रों को जीता था, ये अकबर ने प्रमुख योगदान दिया था। ये मान सिंह ने प्रमुख योगदान दिया था अकबर को विजयी बनाने में। और एक और कौन है? मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये मुल्ला दो प्याजा है। और फिर एक ठो क्या है? हकीम हुमायूं।
ये हकीम उमाम अपने वाक्पटुता के लिए जाना जाता था और बुद्धिमानता के लिए जाना जाता था। इसीलिए अकबर क्या करता है कि हकीम हुमाम को क्या करता है कि अपने नवरत्नों में क्या कर लेता है, शामिल कर लेता है। अब हमें यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू दे दिया और हमें याद करना है कि पहले याद कैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब वहां पे जब देंगे ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम उसी चीज को कंफ्यूज दूर करने के लिए एक ट्रिक क्या है कि बैट फैट एमडीएच, देखिए एकदम इजीली आपको याद हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके देखिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक है बैट, ठीक है, बैट। ये बी से क्या हो गया, तो बीरबल, ठीक है। ए से क्या हो गया, तो ये अबुल फजल हो गया। कौन हो गया, अबुल फजल हो गया। और टी से कौन हो गया, तो तानसेन हो गया। तीन चीज तो क्लियर हो गया। अकबर के नवरत्न में कौन कौन है, बैट है और एक ठो फैट है। फिर उसके बाद एमडीएच, एमडीएच तो आपको ऐसे भी याद होगा क्योंकि खाने के मसाले में एमडीएच का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो बैट से याद हो गया कौन, बीरबल, अबुल फजल और एक तानसेन, याद हो गया। अब क्या है, फैट। एफ से क्या हो गया, फैजी, ठीक है। ये वही फैजी है जो श्रीमद् भगवत गीता को फारसी में अनुवाद किया था। फिर ए से कौन सा हो गया, अब्दुल रहीम खाने खाना। और टी से क्या हो गया, टोडरमल, याद हो गया ना। देखिएगा 6 गो आपको याद हो गया, बच गया कितना, 3 ठो बच गया आपके पास में। एमडीएच बच गया, अब बच गया मेरे पास में कौन, एमडीएच बच गया। तो एमडीएच को भी देख लेते हैं। एम से क्या हो गया, मान सिंह हो गया। और डी से क्या हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया। और एच से क्या हो गया, हकीम हुमाम हो गया। ये अकबर के नवरत्न है, ठीक है। ये अकबर के नवरत्न को आप याद कर लीजिएगा। आप ऐसे जैसे बोलचाल की भाषा में आपके कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 बार बोल लीजिएगा ना, बैट फैट एमडीएच, या वहां पे आपको क्लिक कर जाए कि अच्छा बैट था, फैट था, फिर उसके बाद क्या था, एमडीएच था। एग्जाम में हम यकीन दिलाते हैं कि आपको ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर ऐसे आप रट लीजिएगा केवल नाम को, तो वहां पे मिस कर जाइएगा कि अच्छा था क्या, आप वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज कर जाइएगा। आप पढ़ा हुआ रहेगा, केवल ये ट्रिक ये ध्यान में रहेगा, बैट फैट एमडीएच अकबर के नवरत्न को आपको इजिली वहां पे क्लिक कर जाएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर नहीं भी इच्छा है तो कोई बात नहीं। तो आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, सभी चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। और काफ़ी अपनी भाषा में हमने समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए।